बुराई पर अच्छाई की जीत कहे जाने वाले दशहरा का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि आज रामनवमी है और कल रावण दहन होना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की और मेरा नाम है देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल पेज। बात करेंगे उस बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की, जहाँ रावण दहन होगा, दशानन का दहन होगा और इसके साथ साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाएंगे। लेकिन फरीदाबाद की अगर स्थिति की बात करें तो फरीदाबाद में कई बार रावण दहन को लेकर स्थिति विकट तरह की सामने आती है और कई तरह की उस पर समस्याएं आती हैं। और समस्या इस बात को लेकर है क्योंकि कई धार्मिक और सामाजिक संगठन फरीदाबाद में है जो अपने अपने स्तर पर इस पर्व को मनाते हैं और जगह जगह रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फरीदाबाद के दशहरा मैदान में जो रावण दहन होता है उसको लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चला हुआ है। बात 2017 की करें तो 2017 में दो संस्थाओं की तरफ से विवाद हुआ और इस बात को लेकर संघर्ष हुआ कि आखिर कौन सी संस्था इस दशहरा मैदान में रावण और बाकी पुतलों का दहन करेगी। और इसी के चलते फिर प्रशासन को बीच में आना पड़ा और प्रशासन को तमाम जो परिस्थिति थी उनको देखते हुए पूरे रावण दहन का जो कार्यक्रम था वो अपने हाथ में लेना पड़ा। और इसी तरह की स्थिति इस बार भी 2023 में सामने आ रही है और इस बार भी अब प्रशासनिक अधिकारी अपनी देख रेख में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। इसके लिए संस्थाओं का सहयोग जरूर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ का जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, अब वो प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ में रखेंगे। इसको लेकर तैयारी भी कर ली गई है, क्योंकि जो रावण के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो दशहरा मैदान में लगाए गए हैं उनकी जांचने के लिए भी अधिकारियों की एक टीम एडीसी के नेतृत्व में वहां पहुंची थी और इसमें नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर और अन्य जो अधिकारी हैं उनको भी शामिल किया गया था। किसी तरह का कोई आपसी झगड़ा और आपसी विवाद ना हो, इसी के चलते प्रशासन ने इस बार रावण दहन के जो कार्यक्रम है वो अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि केवल ये एक दशहरा मैदान जो एनआईटी का है उसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो फरीदाबाद में कई जगह इस तरह के आयोजन होंगे और कल विजयदशमी का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से अलग अलग मनाया जाएगा। लेकिन मुख्यतः ये कार्यक्रम सुर्खियों में आए साल रहता है और इसी के चलते तमाम विवादों से बचने के लिए अब प्रशासन ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपने हाथ में इस कार्यक्रम को ले लिया है और अब अधिकारियों की देखरेख में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जिस तरह से वहां तमाम लोगों की जो भीड़ तो वैसे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, उस पर अब जो नियंत्रण होगा वो प्रशासन का होगा। अब तक केवल जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए या किसी भीड़ से भगदड़ ना हो या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कोई किसी को परेशानी हो, इसलिए पुलिस तो हर साल लगाई जाती है। लेकिन पुलिस के साथ साथ में अब जब क्योंकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि जो तमाम जो अलग अलग संस्था के लोग वहाँ रावण दहन अपने स्तर पर करते थे अब वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि पहले भी प्रशासन इस तरह का, जिस तरह 2017 की हम जिक्र कर रहे हैं, पहले भी इस तरह का आयोजन करवा चुका है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे और उन्होंने ही रावण दहन किया था। तो लेकिन इस बार क्योंकि प्रशासन अगर ये रावण दहन का कार्यक्रम कर रहा है तो अब इसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जब कल विजयदशमी का पर्व होगा और शाम के वक्त रावण दहन होगा तो उस वक्त में किस तरह की स्थिति रहती है।